श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग ईशावास्य पर चिंतन कर रहे हैं। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, उस ज्ञान की पराकाष्ठा को वेदांत कहते हैं या उपनिषद कहते हैं। और इस उपनिषद में हमको वो बताया जाता है कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ईशावास्य उपनिषद की विशेषता ये है कि बड़ा छोटा सा है, 1.5 दर्जन केवल इसमें मंत्र है और इसमें जीवन की परिपूर्णता को अनुभव करने के लिए जितनी सामग्री आवश्यक है सब की सब बताइए। और जीवन का लक्ष्य पहले ही बता दिया शांति पाठ में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसमें सब कुछ बता दिया है। तो बाकी के जो 18 मंत्र है वो इसी शांति पाठ का विस्तार है। पहले मंत्र में उपनिषद में बताया है कि शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य क्या है, क्यों हम पढ़ें, क्या जरूरत है। तो शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। अभी हमारी दृष्टि जिस प्रकार से दुनिया को देखती है उसमें हमको दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। तो क्या संभावना है हम इसी दुनिया में रहे और आनंद में रहे, मस्त रहे। तो उसके लिए हमको अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो दृष्टि में परिवर्तन लाने का पहला नियम बताया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तो पहले हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि यह संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप है, भले अनुभव ना हो। देखो, जब कोई लड़की शादी होकर के ससुराल जाती है तो पहले कुछ दिनों तक उसको हमेशा घर की याद आएगी और हमेशा मम्मी ये कर रही होगी, भाई ये कर रहा होगा, पिताजी ये कर रहे होंगे और यहाँ पता नहीं क्या सब कैसे विचित्र लोग हैं। किसी के साथ मन ही नहीं लगता। जैसे धीरे धीरे समय बदल जाता है और उसके पश्चात फिर वहाँ रहना शुरू हो गया, 1-2 बच्चे हो गए, उसके बाद मैके जाना कठिन हो जाता है। अब वहाँ जाने को मन नहीं करता। तो कौन सी साधना करी उन्होंने, केवल अपने दृष्टि में परिवर्तन हुआ। पहले मैं का मेरा घर था, अब ये मेरा घर है। देखो, तो जैसे दृष्टि में परिवर्तन आ गया, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यही सूक्ष्मता है शास्त्रों के अध्ययन की। हम दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वो दृष्टिकोण बदलो तो सब कुछ बदल जाता है। देखो, एक होता है सापेक्षता का दृष्टिकोण और दूसरा होता है संपूर्णता का दृष्टिकोण। सापेक्षता का दृष्टिकोण कैसा है, जैसे आप दिशाओं में फंसे हो, कैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण दिशा में दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, दक्षिण दिशा में टॉयलेट चाहिए, और इस दिशा में चूल्हा चाहिए, इस दिशा में मंदिर चाहिए। यदि ये ठीक नहीं हुआ तो आपके पीछे फेंग शुई लग जाएगी, फिर वास्तु का वास्ता करना पड़ेगा। तो हम सापेक्षता में फंसे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन ये जो दिशाएं है, दिशाएं नाम की कोई वस्तु है क्या, दिखाओ। तो हमने क्या किया, आकाश को 4 नाम दे दिए। जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है उसको पूर्व कहा, और
और एक बार पूर्व निश्चित हो गई तो बाकी के फिर उसके रिलेशन में, सापेक्षता में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निर्माण हो गए और हम उसी के कारण परेशान हो रहे जो नहीं है उसके कारण। देखो शराफत की हद हो गई। देखो संतो, तो जब हमारी दृष्टि इस सापेक्षता से हट जाएगी और संपूर्णता में आएगी, जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ले लो। संपूर्णता की दृष्टि से मैं आदमी हूं, सापेक्षता की दृष्टि से मैं पुत्र हूं, पति हूं, पिता हूं, भाई हूं, फादर इन लॉ हूं, ब्रदर इन लॉ हूं, दोस्त हूं, दुश्मन हूं, पड़ोसी हूं। ये सब सापेक्षता है। और दुखी होने वाले कौन है? ये सब सापेक्षता के चरित्र। इस हमको यदि इसमें समझ में आ जाए कि जहां हम दुखी होते हैं तो कौन दुखी हो रहा है, आदमी दुखी हो रहा है या पति, तो गारंटी से आपको पता चलेगा कि आदमी कभी दुखी होता नहीं और पति कभी सुखी होता नहीं। तो करना क्या है? यही समझना है कि एसेंशियली आई एम मैन एंड नॉन एसेंशियली आई एम ए हस्बैंड। हो गया सब, आपकी साधना पूरी हो गई। देखो संतो, केवल दृष्टि में परिवर्तन लाना है। अच्छा, दृष्टि में परिवर्तन हो गया कि यह संपूर्ण विश्व ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है, परमात्मा से ओतप्रोत है। तो जब हम एक पत्थर के मूर्ति के सामने जाते हैं और उसको पत्थर नहीं स्वीकार करके शिवजी के विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारा जो भाव होता है उस पत्थर के तरफ बदल जाता है ना। देखो, यही तो सब साधना है। जहां हमारी दृष्टि बदली, भाव बदलता है। भाव बदल गया तो उसके प्रति हमारी जो इंटरैक्शन है, व्यवहार है, वो बदल जाता है। इसी को कहते हैं दूसरे पाद में तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो ये जगत को, ये भोग भूमि नहीं स्वीकार करना है। तेन त्यक्तेन, ये जगत भोग का स्थान नहीं है। जगत को भोग का स्थान योग कहता है। देखो, अपवर्ग के लिए और भोग के लिए, दोनों के लिए यह भोग का स्थान नहीं है, क्योंकि ये तो ईश्वर से परिपूर्ण है। तो फिर भोग बुद्धि यदि हमने त्याग कर दी तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, फिर अपने आप की रक्षा करो दुनिया से। और फिर तीसरी बात बताते हैं, महावृदाः कस्यचित् धनम्। ये दुनिया में कितना इकट्ठा करके रखोगे, किसका क्या है, सब इतना इकट्ठा हो गया है, सब वहां के वहां रह जाता है। आज मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था, अमेरिका में किसी घर में पुराना कोई मकान होगा, वहां रिपेयर चल रही थी। तो उन्होंने ऊपर का सीलिंग रिपेयर करने के लिए थोड़ा ठोक ठाक शुरू कर दिया, तो सीलिंग टूट गया और उसमें से $1 मिलियन वर्थ गोल्ड कॉइन्स नीचे गिर गया। जिसने वो बना के रखे होंगे वहां बाद में काम आएगी, किसके काम आएगी। देखो महाराज, महावृदाः कस्यचित् धनम्। फिर इसका मतलब ये हो गया क्या कि हम निगम में बैठे? बोले निगम में कभी मत बैठना है। फिर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतगं समा। ऐसे जियो कि हर क्षण 100% जियो। ये जो गलत ट्रांसलेशन मत लेना, 100% जीने की इच्छा करो, बिल्कुल इच्छा मत करो, मरने की भी इच्छा मत करो। तो फिर करें क्या कि जो जो क्षण हम जी रहे हैं 100% जिए। 100% उपलब्धि को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। हम अभी बटे हैं, हम अभी फ्रैक्शनली अवेलेबल है। देखो, तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतगं समा।
तो यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में 100% रहेंगे तो केवल आनंद प्रकट होगा, दुख प्रकट नहीं होगा। देखो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जब कोई अपना आर्ट का पीस बनाते हैं उसमें वो इतने एक हो जाते हैं कि उनको समय का भी पता नहीं चलता। एक जगह हनुमान जी की मूर्ति बन रही थी और वो जो आर्टिस्ट था हमारा अच्छा मित्र था, दिखने के लिए इतना फटीचर था कि ये क्या करेगा। दिन सुबह उठ करके नहा धो करके अपने विभूति वगैरह लगा करके लुंगी पहन करके अंदर घुस जाता था। चारों तरफ से मचान बना करके कपड़ा बांध दिया और अंदर में हनुमान जी मैन्युफैक्चर हो रहे। सुबह में घुस जाता था वो 6-7 बजे नहा धो करके, तो कभी वो 12 बजे आएगा, कभी 1 बजे, कभी 4 बजे, कभी दिन भर अंदर रहेगा और फ्रेश जब बाहर आएगा फ्रेश। हमने उसको पूछा तुमको भूख नहीं लगती क्या? बोले हमको समय ही नहीं समझ कितना समय हो गया, क्योंकि वह उस समय 100% उस कार्य में लग जाता था। जब जब हम जीवन में थकते हैं तो समझ लेना हम बटे हुए हैं। पूर्णता में थकावट नहीं है, अपूर्णता में थकावट के सिवा अन्य कुछ नहीं। देखो महात्मा लोग कभी वीआरएस नहीं लेते। देखो कुर्बन नैवेह कर्माणि जिति विशेषतगम समा, इसको छोड़ करके जीने का और बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो ये पहले 2 मंत्रों में जीवन का पूरा नक्शा उपनिषद ने बता दिया। ये बताने के बाद तीसरे मंत्र में उन्होंने बताया, देखो जी क्या है, यदि तुम इस प्रकार से जीवन नहीं जियोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। अरे जी बाबा, हमको सत्यानाश नहीं करना है। एक सिद्धांत आपको बताए, प्यार से काम नहीं होता, काम होता है डर से। देखो हमको लोग पूछते हैं कि स्वामी जी अपने इंडिया के लोग सिंगापुर में जब जाते हैं तो वहां तो बड़े साफ सफाई से रहते हैं, यहाँ आने के बाद जहां जगह मिली ऐसा क्यों? हमने कहा वहां का कारण मालूम है, सिंगापुर इज अ फाइन कंट्री। फाइन कंट्री माने हर चीज के लिए फाइन है, और फाइन केवल पैसों का नहीं है, ऊपर से हंटर पड़ते हैं। समझो आपने लाल बत्ती क्रॉस की, पकड़े गए तो $100 फाइन और 10 हंटर चाबुक पड़ेंगे, और वो आपके कपड़े का बड़ा ध्यान रखते, कपड़े खोल करके कपड़े फट जाए तो कितना प्रेम है देखो। और फिर ले गए, आपने कहा कि देखो मैं सबके जगह में $1000 देने को तैयार हूँ, वो दे दो, लेकिन ये 10 हंटर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और पड़े 3 हंटर पड़े और आदमी बेहोश। फिर भी बड़े दयालु है, उठा के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं और आपके कागज पर लिखते हैं 7 बैलेंस। किसकी मजाल है गड़बड़ी करने की? देखो उपनिषद में आता है, भीषास्मान् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। दुनिया जो चलती है ना, ये प्रेम से नहीं चलती महाराज, दुनिया नियम से और डर से चलती है। अपने देश का सत्यानाश होने का कारण क्या है? डर ही नहीं किसी को। मालूम है कोई बात नहीं, चले जाओ, दे लो 2 टिकट। दिल्ली की बात है, हम जा रहे थे, उन दिनों में इनोवा नहीं थी, कॉलेज थे। हम सामने बैठे, ड्राइवर चला रहा था और पीछे 2-4 लोग बैठे। पुलिस ने रोका, निकाल तेरा लाइसेंस। बिहारी ड्राइवर था, बिहारी लोग में वैसे भी अकड़ होती है खामों खाम की। तो क्या चाहिए? लाइसेंस ले, निकाला, ले लाइसेंस। वो लाइसेंस लेकर के वो पीछे जा रहा है और ये गाड़ी लेके चला गया। हमने कहा भाई लाइसेंस नहीं लेना? बाबा जी कितने लाइसेंस चाहिए? मैं लाइसेंस बांटने के लिए रखता हूँ। अब मुझे बताओ, ऐसा जहां माहौल है, डर ही नहीं।
ये डर देने के लिए हमको कहते हैं पाप करोगे तो नरक में जाओगे, इसी बहाने आदमी पुण्य करने लग जाता है। यही कहते हैं यहाँ कि असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता दागंस्ते प्रेत्यामि गच्छन्ति ये केच आत्मानो जना। यदि हमने अपने जीवन को केवल भोग में ही नष्ट किया तो हमने अपना आत्मनाश किया है, आत्महत्यारे है। क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं है, भोग के लिए हम गधे घोड़े हो चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद भगवान हमको ऑप्शन देते हैं, देखो बेटा या तो तुम बदलो या तो मैं बदलता हूँ। तुम बदलो तो अपना उद्धार कर लो, तुम नहीं बदलोगे तो मैं बदलूंगा, अगले जन्म में सुअर के इसमें डाल दूंगा। जाओ आहार निद्रा वैतुनंच, बस यही करते रहो। देखो संतो, ये बताने के पश्चात फिर चौथे मंत्र में उन्होंने बताया यह जो परमात्मा है जिसको नहीं जानने से हमको आत्महत्यारे कहते हैं, ये परमात्मा है कौन? तो फिर उन्होंने अगले 3-4 मंत्रों में हमको बताया अनेकदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। हमने इस मंत्र का विस्तार से कल देखा है। फिर 5वें मंत्र में बताते हैं तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। और फिर ये 2 सिद्धांत बताने के पश्चात फिर दृष्टि, ये 2 बातें समझ में आई 4वें और 5वें मंत्र की। तो फिर हमारी दृष्टि कैसी होगी? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते। अंतःकरण से विजुगुप्सा माने घृणा हमेशा के लिए मिट जाती है। सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो अंतःकरण में घृणा का निवास होना। किसी से प्यार नहीं कर सकते तो नेवर माइंड, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। देखो घृणा सबसे बड़ा दोष है मानसिक। तो न ततो विजुगुप्सते, यहाँ तक हमने कल देखा था। अब हम 7वां मंत्र पढ़ेंगे। आप लोगों के पास पुस्तक है क्या? किसी के पास हाथ ऊपर करो, किसके पास पुस्तकें हैं? चलो 2-4 के पास तो है, बाकी के तो ज्ञानी ही ज्ञानी है। तो आप हमारे बात पढ़ो। अब पहले मंत्र से पढ़ेंगे, इसमें केवल 18 मंत्र है, इनको कंठस्थ करो और जीवन आपका सफल हो जाएगा। पहला मंत्र हम पढ़ रहे हैं ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेकदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतो वन्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। सबके प्रति समान भाव भिन्न भिन्न स्तर पर प्रकट हो सकता है। एक तो है व्यावहारिक समानता। देखो व्यावहारिक समानता क्या है? विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। व्यवहार में हमको सबके साथ समान व्यवहार करना है। कोई बड़ा है छोटा है, इसीलिए बड़ा है तो उसको खाने के लिए 2 लड्डू दे दिए और छोटा है तो उसको 1 लड्डू दे दिया, नहीं। एक समानता व्यावहारिक है। दूसरी समानता है हम एक सामान्य बात देखते हैं